हेलो फ्रेंड्स, मैं कपिल तोमर स्वागत करता हूं आपका मिशन मोड चैनल में। हम आज बढ़ते हैं अपने यूपी कांस्टेबल की नए शिफ्ट की ओर। आज पढ़ने जा रहे हैं हम उपसर्ग और प्रत्यय। शुरुआत करते हैं हम। देखिए कुछ लाइन लिखी हैं। ये हैं, संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान इंसान अकेला होता है और सफलता के बाद तो सारी दुनिया आपके साथ आ जाएगी। संघर्ष आपको अकेले करना है। जिस दिन आप सफल हो गए तो सारी दुनिया आपके साथ ही आपके पीछे लग जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपना पहले क्वेश्चन की ओर। पहले शुरुआत में पढ़ेंगे हम क्या, उपसर्ग, फिर उसके बाद प्रत्यय। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए सही विकल्प का चयन करें। डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिनका मूल शब्द जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। जो उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम तो ये उपसर्ग प्रत्यय है ही। बाकी दो ऐसे शब्द हैं जिनके द्वारा हम मूल शब्द को जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों उपसर्ग और प्रत्यय, यानी कि पहले में आएगा उपसर्ग और दूसरे में प्रत्यय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अप उपसर्ग से दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त होता है। यानी कि ऐसा जो उपसर्ग बताओ आप जिसके साथ लगकर एक नया शब्द बना दे, तो ऐसा शब्द क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं क्या, अपमान। अपमान क्या हो जाएगा, एक ऐसा शब्द जिसमें अप उपसर्ग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये जय और रण भी नहीं होंगे। तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयोग शब्द के उपसर्ग एवं मूल शब्द का योग कौन सा है। यानी कि जब आप संयोग लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान करना, जो अंकी बिंदी है ना, जब आप संयोग लिखोगे देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही है। जब भी संयोग आएगा तो आपको मैं देखनी है जिसके नीचे हलंत लगा हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, सम प्लस योग। ना तो ये आएगा दो बिंदी वाला, ये भी नहीं आएगा, और ना सहयोग और ना ने में और मैं में कभी कंफ्यूज मत होना। जहाँ अंकी बिंदी ऊपर आ जाए वहाँ देखते हैं क्या लगा देना है, सम प्लस योग, तो क्या हो जाएगा, संयोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निश्चल में उपसर्ग बताइए। यानी कि निश्चल, निस में चल तो हो गया अलग, निस कैसे लिख सकते हैं, नी तो कभी हो ही नहीं सकता, और ना ही निर होगा, नी का कोई मतलब नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा निश्चल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ के ना उसका अर्थ बदल देते हैं या नया शब्द बना देते हैं। तो स्वाभिमान में, ठीक है, स्वाभिमान में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्व। ठीक है, स्व उपसर्ग, क्योंकि स्वाभिमान तो ये बचा क्या है इसमें, अभिमान। स्व प्लस अभिमान क्या मिलके बनाएगा एक नया शब्द, स्वाभिमान। तो उपसर्ग क्या है इसमें, स्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। यानी कि जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, प्रत्युत्पन्नमति, तो इसमें क्या है, प्रति। इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा आपका, प्रति उत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्यु। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, प्रति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग इनमें से कहाँ जोड़ा जाता है। जब आप उपसर्ग को देखेंगे तो उपसर्ग कहाँ जोड़ा जाता है, शब्द से पहले। यानी कि किसी शब्द से पहले क्या आएगा, उपसर्ग। तो हम इसमें कौन सा सही हो जाएगा, शब्द से पहले किसे जोड़ते हैं हम, उपसर्ग को। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगला देखो, शब्द के मध्य में, अंत में, आदि में, या इनमें से कोई नहीं, शब्द के आदि में। ठीक है, शब्द का आदि क्या हो गया, मतलब शुरुआत में। ठीक है, कभी इनमें से कोई नहीं लगा दो, तो आदि में हो जाएगा शुरुआत। प्राकथन शब्द का उपसर्ग कौन सा है। यानी कि प्राकथन, ना तो प्र है, कथन कुछ नहीं होता, कथन होता है, अलग कर दोगे तो कथन तो प्रत्यय पूछता है तो कथन हो जाता है, लेकिन उपसर्ग पूछा है तो क्या हो जाएगा, प्राक। ये आधा कै है ना, तो कै के नीचे हलंत आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है,
प्रातः काल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें सीधा सीधा सा ज़्यादा वो है प्रातः, यानी कि पूरा प्रातः आएगा यहाँ तक, काल अलग हो जाएगा और प्रातः आपका हो गया उपसर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना, यानी कि हिंदी का उपसर्ग नहीं होना चाहिए? तो जैसे कि हो गया तुम्हारा पहला कौन सा, अनजान, अनजान, ठीक है। दूसरा कौन सा है, बिन चखा, बिन जाना और लापता। तो उपसर्ग लापता, इसमें लापता में क्या नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है, ये अरबी का शब्द है, अरबी और हिंदी का, ठीक है। तो ला अरबी का उपसर्ग है, हिंदी का नहीं है, और पता क्या है, हिंदी का शब्द। ला बोल सकते हैं आप उर्दू या अरबी का, ठीक है। बिन चखा, अनजाना, बिन जाना, तो ये सारे क्या हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, लापता नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? जब आप हिंदी में जो आए उपसर्ग हैं विदेशी भाषाओं के, उन्हें क्या कहते हैं, आगत, यानी किसी के आने वाले को क्या कहते हैं, आगत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? देखो संस्कृत, अंग की बिंदी आ गई तो क्या हो जाएगा आपका सम, ठीक है, क्योंकि एक तो बिंदी और आदि से दोनों मिला के मैं बना देंगे, ठीक। अगला सम्मेलन में भी यही सीन है और संस्कार में भी, तो तीनों हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द कै उपसर्ग से बना है? यानी ऐसे शब्द बताओ जिसमें कै उपसर्ग लगा हो। कलाई, अगर इसमें से कै हटा दोगे तो क्या लाई कुछ है, नहीं। कलाधर में से कै हटाओगे तो लाधर भी कुछ नहीं है। कै हटाओगे कम वक़्त कुछ नहीं होता, तो ये कपूत हो जाएगा। कै उपसर्ग से बना जो शब्द है वो क्या है, कपूत, कै प्लस पूत। अगला, आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, गे, गे का कोई मतलब नहीं, गे तो पीछे है, त्याग, त्याग भी पीछे है, आत्म, तो आ भी नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, आत्म और त्याग, आत्म त्याग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अहिंसा, हिंसा तो क्या हो गया, हिंसा हो ही नहीं सकता, प्रत्यय है, आही नहीं हो सकता, सा भी तो क्या हो जाएगा, ए, अहिंसा में हो जाएगा ए उपसर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि आप बताओ विज्ञान, यदि वी हटा दूँ तो क्या बचेगा आपका, वी प्लस ज्ञान, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विज्ञान। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर वी, वी प्लस ज्ञान, ठीक है। जो क्वेश्चन गलत हो रहा हो आपका उसे नोट कर लो, बाकी के साथ ऐसे ही याद करते चलो। इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? यानी कि ऐसा शब्द बताओ जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगे हों, तो ऐसा क्या हो जाएगा, दो उपसर्ग किसमें लगे हैं, असुरक्षित, इसमें खाली ए है, अत्याचार, इसमें अत्य, अध कचरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पर्यावरण, ऑप्शन नंबर ए सही है, पर्या। तो इसमें दो क्या हो, पर्यावरण में एक तो देखो क्या उपसर्ग हो गया, पहला हो गया परि, परि और आ, जब भी तो पर्यावरण हो जाएगा, पर्यावरण, ठीक है। तो दो उपसर्ग किस में लगे हैं, पर्यावरण में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला 19वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग के योग से बना है? यानी कि अन, आप बताओ पहला अनेक है या अनार है या अन्याय है या अनहद है? तो अन उपसर्ग से बना मात्र एक शब्द है, कौन सा, अनेक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? अब बताना है कौन से शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसमें अनुपम, अनुपम, अनिच्छा,
अनुचित अनुगमन बताना है कि किस शब्द में मतलब प्रयोग में नहीं हुआ है अनुपसर्ग, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अनुगमन। इसमें किसका प्रयोग नहीं हुआ है अनुपसर्ग का। इसमें अनुपम अनुगमन, जबकि ना होकर अनु पीछे के उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अनुगमन शब्द में अन का नहीं है, किसका है अनु का, अनु का प्रयोग हुआ है, और यहाँ अनुपम में अन का प्रयोग हुआ है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बिन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ये तो आसान है, इसे तो देखो बताओ। बिन पढ़ा, पढ़ा तो कोई मतलब ही नहीं, और बी हट लगाओगे तो न पढ़ा कुछ नहीं होता, और बिन पा कुछ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा बिन। ऑप्शन नंबर सी बिन पढ़ा का मतलब बिन। अगला, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है, यानी कि जिसमें उपसर्ग है। ममता में कोई उपसर्ग है, प्रतिमा में, प्रस्ताव में, तो ये किसमें क्या है प्रयोग में। प्रयोग में क्या है, जैसे ये क्या हो गया, इसमें प्रय उपसर्ग है प्रय। ठीक है, प्रय उपसर्ग किसमें है प्रयोग में, प्रस्ताव में नहीं है। प्रय प्लस योग हो जाएगा, प्रस्ताव कुछ नहीं होता। ठीक है, तो फिर योग प्रय उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है उपचार। उपचार शब्द में कौन सा है। ठीक है, तो बताओ कौन सा है उपचार में, तो उप हो जाएगा, उप प्लस चार, आसान है ये तो। ठीक है, उपचार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रतिवाद शब्द से कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो आपको बताना है प्रतिवाद शब्द से कौन सा उपसर्ग है, तो यानी प्रति प्लस वाद, ये भी आसान है। ठीक है, ऐसा शब्द बाद में ना तो बाद होगा ना दे होगा। ठीक है, ये तो दोनों बाद के ही हैं। कभी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ये तो दोनों प्रत्यय के रूप में अगर एक बार चेक भी कर सकते हैं, लेकिन जो आगे लगते हैं वही तो उपसर्ग हैं। या तो प्रतिभा कुछ होता नहीं है, दे बचा उसमें लास्ट में, इसमें हो गया प्रति। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। ठीक है, उपसर्ग रहित है, यानी कि देखो न्यून, न्यून में कोई उपसर्ग है, उज्ज्वल में, विधान में, त्र्यंबक में, तो उपसर्ग रहित कौन सा है, तो इसमें क्या है त्र्यंबक। विधान में भी है वी प्लस धान, न्यून में भी क्या है नी, और उज्ज्वल में क्या है उद। उज्ज्वल का हमेशा ध्यान रखना, जो आएगा क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा है उद, और दे के नीचे हलंत, उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा उज। इसमें नी, त्र्यंबक में कोई भी उपसर्ग नहीं है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आमरण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, यानी कि आमरण, तो आमरण हटा देंगे तो क्या बचेगा आ। ठीक है, तो आ उपसर्ग है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग अरबी या फारसी का है। देखो ये इम्पोर्टेंट है और डीप क्वेश्चन है कि अगर अरबी फारसी के उपसर्ग आपने पढ़े हैं तो ही बता पाओगे। भर, गैर, उप या कु। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें आ जाएगा गैर। ठीक है, गैर किसका है अरबी या फारसी का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गैर किसका हो जाएगा आपका अरबी या फारसी का। अगला क्वेश्चन है आजीवन में कौन सा उपसर्ग है। देखो किसी शिफ्ट में किसी के लिए आसान सवाल होते हैं और किसी के लिए मुश्किल, तो इसका ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आजीवन, जीवन हटा देंगे तो आगे क्या बचा आ लगा हुआ है इसमें उपसर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित शब्द के रूप में है, यानी कि जिसमें हिंदी और संस्कृत हो। ठीक है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा अपवाद, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी उपसर्ग से दोनों से मिलके बनाए, हिंदी और संस्कृत से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो ये कुछ है अपवाद शब्द हिंदी संस्कृत उपसर्ग से निर्मित रूप है,
बेइज्जत शब्द किसका है? अरबी व फारसी का है और इज्जत से मिलकर बना है बेइज्जत। और बे फारसी का हो गया। बिल्कुल अरबी शब्द जिसमें बिल अरबी उपसर्ग है, नादान में क्या है? ना, फारसी शब्द में उपसर्ग लगा है। तो हमारा अपवाद क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा एन वक्त। कहते हैं ना कि एन वक्त पर आ जाना। तो ये क्या है? 30 क्वेश्चन, इसमें उपसर्ग बताना है एन वक्त में आपका कौन सा उपसर्ग है। तो वक्त हटा दोगे तो इसमें क्या बचा? एन। ठीक है, कोई कोई सीधे सीधे एकदम होते मिल जाते हैं ऑप्शन देखते ही, किसी किसी में सोचना पड़ता है। इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप है? यानी कि प्रति किस शब्द में आगे लगा है? देखो, प्रत्येक होता है, प्रतिध्वनि में तो है प्रत्यक्ष, तो अब कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारों में प्रति लगा हुआ है उपसर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष में भी पढ़ा था हमने, कौन सा हो जाएगा? प्रति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33। इनमें से उर्दू का कौन सा उपसर्ग है? उप है, भर है, अन है या अल है? तो इसमें कौन सा है आपका? अल। अल किस उपसर्ग से मिलकर बना है? उर्दू का है ये अल। ठीक है, भर किसका है? हिंदी का है। ठीक है, उप संस्कृत का है और अन भी किसका हो गया? हिंदी का। ठीक है, और अल है आपका उर्दू का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हिंदी और संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? यानी कि हिंदी संस्कृत से जो उपसर्ग बना है वो कौन सा है आपका? ये हो जाएगा परा। परा उपसर्ग किससे मिलके बना है? हिंदी और संस्कृत से। ठीक है, जबकि बे और जो हम है ना ये किससे? फारसी से। और बिल किसका हो गया? अरबी का। ये हो गया अरबी का उपसर्ग है। ठीक है, बे और हम किसके हो गए? ये दोनों हैं आपके फारसी के, फारसी। ठीक है, फासरी हो गया, ये लिखा है आपका फारसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान शब्द में बताना है आपको कौन सा उपसर्ग है। इसके ऑप्शन शायद आगे हैं। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अभी। ऑप्शन नंबर आपका सी। अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? अभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में हुआ है? बताओ। उत्थान, उत्थान, उद्धान, उता या उ? तो इसमें क्या आ जाएगा? उत। ठीक है, उत्थान में क्या उपसर्ग है आपका? उत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी अधिष्ठता में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अधि उपसर्ग किस में है? अधिष्ठता शब्द में। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखो, अपवाद। अपवाद में क्या हो गया आपका? अप है। प्रभाव में क्या हो गया? प्रय हो गया। ओढ़ना, ओढ़ने में कोई भी उपसर्ग नहीं है, जबकि पराजय में भी हमें साफ साफ दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं था। अति युक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिक नहीं हो सकता, दुर नहीं हो सकता, उत या अति? अति युक्त ऐसे बोलते हैं ना हम, क्या? अति युक्त। तो कौन सा हो गया? अति उपसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उर्दू का नहीं है? खुश, उन, कम या गैर? देखो, गैर भी किसका? गैर भी उर्दू का है। कम या खुश ये उर्दू के हैं, जबकि उन जो है उन नहीं है। उन उर्दू का उपसर्ग नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर है या परोप है? हाँ भाई, पर, परो और परोप या उपकार। तो परो उपकार भी नहीं हो सकता, न परो हो सकता। क्या हो सकता है? पर। आपका कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग हो गया। ठीक है,
तो इसमें कौन सा है, पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उर्दू के उपसर्ग से नहीं बना है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका। कौन सा शब्द है जो उर्दू से नहीं बना है। नाराज है, लाचार है, दुबला है या बेवकूफ़ है। ठीक है, तो आप गए सबसे पहले किसके धोरे, नाराज के धोरे। तो नाराज में क्या है, ने, ना उपसर्ग है, राज अलग हो गया। लाचार के पास गए तो इसमें है ला। बेवकूफ़ के पास गए तो बे उपसर्ग है। लेकिन दुबला में कोई भी उपसर्ग उर्दू का नहीं है। ठीक है, हिंदी का उपसर्ग है ये दुबला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है, वो बताना है। ठीक है, अत्यधिक हैगा, विदेश में बी हैगा, सुयोग में सु हैगा, सुरेश, रेस जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, सुरेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो किस शब्द में नहीं लगा है, तो पहला हो गया विदेश, अत्यधिक, सुरेश या संयोग। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सुरेश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि उपदेश में से है, देश है या उप है या ऊ है। देखो उप है, इसमें क्या हो जाएगा, उप, और देश हो गया हमारा अलग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में अनु उपसर्ग का उपसर्ग नहीं है, यानी कौन सा शब्द है जिसमें अनु उपसर्ग नहीं है। तो आपका अनुवर, अनुवर में ही नहीं है। अनुरित होगा इसमें, ठीक है, बल्कि अनुपसर्ग है इसमें, अनुवर में अनु नहीं है, क्या है, अन, ये वाला, इसमें अनुपसर्ग है। अन्वेषण, अनुरित इसमें भी है, लेकिन कौन से में नहीं है, पहले में। अनुवर में क्या है, अनुपसर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताओ। आच्छादन यानी कि आछ है, आ है या आ है, या फिर ये बिंदी वाला, तो क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, आ। आच्छादन में हो गया आ उपसर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीरस, नीरव, निरंध या नीरज। बताओ, तो नीरज में क्या है, कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बदनसीबी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बदनसीब। ठीक है, तो बदनसीब में कौन सा हो गया, बद, ये हो गया आपका बद। नसीब अपनी जगह हो गया और बद क्या है, अलग। तो बद उपसर्ग में कौन सा है, इसमें बदनसीब में बद उपसर्ग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परिवारवाद में कौन सा शब्द, कौन सा उपसर्ग है, यानी कि परिवारवाद, ना परा है ना वाद है ना पर है, क्या हो जाएगा, परी, परी और वाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो परिपूर्ण में क्या है, परी, परी और पूर्ण, इसमें कौन सा शब्द हो गया, परी। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरातन, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो पुरातन में कौन सा उपसर्ग हो गया आपका, पुरा, पुरा प्लस आतन, पुरातन मतलब पुराना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अतियुक्त शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अति, अति उपसर्ग हो जाएगा इसमें। एक बार दोबारा आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखो। अगला क्वेश्चन है, अतीब, अतीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतीब में भी कौन सा है, अति, अपी भी नहीं हो सकता, ना अति हो सकता, और अधि का तो कोई मतलब ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। परोपकार यानी कि उपकार तो हो गया, ओपकार नहीं होता, क्या होता है, पर प्लस उपकार, तो क्या हो जाएगा, परोपकार। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। परो नहीं होगा इसमें, उपकार, जो ये ऊ है ना उपकार वाला, ये ओ बन जाता है मिलने के बाद।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग अरबी और फारसी का है? ऐसा उपसर्ग बताओ जो कि अरबी और फारसी के हैं। ना, ये क्या हो जाएगा? तो अरबी का ना उप है, ना कू है, ना पर है, तो क्या हो जाएगा? ना। ना उपसर्ग किसका हो गया? अरबी और फारसी का। ठीक है, तो इनके क्या क्या उपसर्ग होते हैं एक बार देखें। सबसे पहले कौन सा होता है? एक तो खुश आया है हमारा, है ना, जो अब तक आ चुका है। एक में आया था अल भी हो सकता है ना। दूसरा क्या हो सकता है? कम, है ना। एक हो सकता है आपका गैर। फिर इसके बाद क्या हो सकता है? दर भी हो सकता है। इसके बाद बदनाम भी आ चुका था, है ना। और एक हो सकता है बर, ये बे बड़ी वाली है, बद और बर। ठीक है, बधु वाला नहीं, दूसरा वाला बर। ये हो गया ला, और एक है बे, और एक है आपका बिल। यही हैं जो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे अगर अरबी या फ़ारसी से पूछा जाता है तो। खुश हो गया, अल हो गया, कम, गैर, दर, बद, बर, ला, बे, बिल। ये किसके हैं? अरबी और फ़ारसी के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फ़ारसी का है? यानी कि अभी हमने पढ़ा कौन सा? बे। देखो आगे आगे ना क्वेश्चन, बे देखते ही लगा देना है। बे किसका हो गया? अरबी और फारसी का। अगला क्वेश्चन है, सदाचार में कौन से उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? सदा प्लस अचार, सद, सत या आ? तो इसमें कौन सा है? सत। ठीक है, अगर अंकी बिंदी होती है तो वहाँ पे आता है मैं के नीचे हलंत, और सद दे को क्या बदल देते हैं? तय। ठीक है, सत प्लस अचार क्या हो जाएगा? सदाचार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा उपसर्ग रहित है? यानी कि उपसर्ग जिसमें नहीं है। तो देखो, संगम अभी पढ़ते आ रहे हैं, बिंदी, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? से, और मैं के नीचे हलंत। प्रत्यापण में प्रत्यय हो गया, प्रत्यय, अर्पण। विमोचन में वी हो गया, तो कौन सा बचा आपका? क्रोध। क्रोध में कोई भी उपसर्ग नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? व्यापार, व्यापार, और आपका हो गया व्यापार में क्या हो गया? वी। ठीक है, विक्ष हो गया, विकल हो गया। लेकिन विरासत, विरासत में कुछ नहीं हो सकता। रासत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, है ना। व्यय प्लस आपार हो सकता है, वी प्लस इक्ष हो सकता है, विकल वी प्लस कल हो सकता है, लेकिन विरासत जैसा कुछ नहीं होता। तो क्या हो जाएगा आपका? विरासत। अगला, इनमें से उर्दू के उपसर्ग शब्द से बना कौन सा शब्द है? ठीक है, कपूत, 19, अधपका या खुशी। तो अभी हमने जब पढ़ रहे थे अरबी फारसी, तो क्या था उसमें? खुश था ना। तो ये क्या हो गया? खुशबू। ये किससे मिलके बना हुआ है? खुद से। आगे देखो, इनमें से ए उपसर्ग नहीं लगा, यानी कि जिसमें ए उपसर्ग नहीं लगा है। देखो, ए द्वितीय, द्वितीय का अपना अलग अर्थ है। ए योगात्मक, यानी कि योगात्मक भी अपने आप में सही है। अज्ञान, ए हटा दोगे तो ज्ञान भी है। अकलमंदी, अगर इसमें से ए हटाया तो कलमंदी कुछ जैसी चीज़ नहीं होती। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सही, यानी कि डी। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलंकार, देखो जहाँ ऊपर बिंदी आ रही है वहाँ नीचे में आना तय है। ठीक है, ये ट्रिक समझो या एक बार दिमाग में बैठा लो। अगर ऊपर बिंदी है तो नीचे मैं के नीचे हलंत आना तय है। अलम प्लस कार, ठीक है, हो जाएगा अलंकार। और क्वेश्चन में पढ़ लेना है, लास्ट में पूछ रहा है उपसर्ग है या नहीं है। आधे तो यही नहीं पढ़ते, बस उपसर्ग देखा लगाना शुरू। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आगे हो जाते हैं हमारे कौन से शुरू? प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग तो आगे जुड़ रहे थे, ठीक है, ये प्रत्यय से मतलब उपसर्ग से थोड़े और आसान है। ये किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं जितने भी प्रत्यय हैं। अब ध्यान से करो क्वेश्चन जितने भी हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, प्रत्यय मात्र कितने प्रकार के होते हैं? 2। ठीक है, एक हो गया कृत प्रत्यय
और एक होगा तदित प्रत्यय, यानी कि नाम पद वाले और धातु। यानी कि प्रत्यय ऐसे होते हैं, ऐसे समझो, एक तो नाम वाले हो गए, एक हो गए किसके, धातु के। इन्होंने क्या कह देते हैं, इन्हें कह देते हैं कृत्य। कृत प्रत्यय हो गए पहले तो, जिसको नाम कह देते हैं। धातु वाले को कहते हैं हम क्या, तदित, तदित प्रत्यय। ठीक है, तो दो प्रकार के कौन से होते हैं, कृत और तदित। कृत को नाम भी कह देते हैं और तदित को क्या कह देते हैं, धातु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ओहो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, जो पढ़ाया तुरंत लो। कृत और तदित इनमें से किसके भेद हैं? तो अब तो लगा दोगे ना, किसके भेद हैं दोनों, प्रत्यय के। कृत हो गया आपका, दूसरा हो गया तदित, यानी कृत माने धातु, और दूसरा हो गया, एक हो गया नाम पद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, तदित प्रत्यय यानी कि तदित प्रत्यय क्या हैं? धातु के अंत में लगकर कर्तावाचक शब्द का निर्माण करते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। केवल संज्ञा, केवल जैसा शब्द तो कभी एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ऊपर का पढ़ लो, धातु लगाकर कर्ता, यानी कर्ता के साथ कभी नहीं जुड़ते ये। तो ये किसके साथ जुड़ सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के जुड़कर अंत में, इनको तदित प्रत्यय कहते हैं। तदित प्रत्यय कौन से, नाम पद प्लस तदित प्रत्यय लगाकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ अंत में जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा लेकिन आया हुआ है आपका यूपीपी में। कौन सा है, 28। अब तक कितने प्रत्यय हैं, 28 कृत प्रत्यय। अगला, प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? यानी प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ जाना है, शब्द के पहले, शब्द के बाद में, या शब्द के बीच में? तो ये कहाँ हो जाएगा, शब्द के बाद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गाढ़ी वाला में प्रत्यय क्या है? अगर मैं गाढ़ी ले जाऊँ आपसे छीन के, तो पीछे क्या बचेगा भाई, पीछे क्या रह गया, बाला। आपका क्या रह गया, बाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गाढ़ी वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो हो जाएगा वाला। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने वाला, पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यहाँ समझना है आपको कौन सा है, कृत है या तदित है ना। तो पहला देशज, ठीक है, देशज हो गया, तदित हो गया, कृदंत हो गया, या विदेशज। यानी पढ़ने वाले में किसका प्रयोग हुआ है आपका, क्रयदंत का। क्रयदंत का मतलब हो गया जब धातु के रूप में प्रयुक्त होता है ना ये, तो क्या कहलाता है, क्रयदंत। और नाम पद होता किसी का, तो तदित प्रत्यय होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। खिलौना, खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है और उसका प्रत्यय क्या है? स्थान चलो, खिलौने का मतलब क्या हो गया आपका, है ना। खिलौना मतलब जिससे आप खेलते हो। सबसे पहले चीज़ क्या हो गया, खेल प्लस ओना, ना कि खेल प्लस ओना। ध्यान से करना है, ये खेल प्लस ओना, जिससे खेल सकते हो, वो क्या हो गया, खिलौना। खेलना खिलाना खुल कुछ नहीं है, क्या है, खेल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? यानी कि जो महत्व है उसमें कौन सा प्रत्यय है? यानी महत्व, महत्व तो होगा ही नहीं ना, मह बचा वह और त्वय, तो आपका क्या बचेगा आगे, तय और वह। ये क्या हो जाएगा, तय प्रत्यय जोड़ा गया है। महत्व में जो ये बचा है ना, ये आगे का हिस्सा, ये क्या बचा है आपका, मैं है और तय, तय के नीचे हलंत। ठीक है, जब तो और त्वय मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, महत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दासत्व में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? यानी दोनों सेम से ही शब्द, महत्व और दासत्व, इसमें क्या हो जाएगा, त्वय। यानी कि एक क्वेश्चन आपको सेम टू सेम डिक्टो आपके एग्जाम में यहीं से मिलेगा। जैसे कि छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो छलिया, ई की मात्रा कैसी है, छोटी है ना, लिया, तो क्या हो जाएगा, ईया, ईया प्रत्यय हो जाएगा छलिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, कथनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कथनीय यानी कि यहाँ अगर कैसी मात्रा है, बड़ी ई की, तो आपको देखना है बड़ी ई की मात्रा ई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
राष्ट्रीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना। राष्ट्रीय पड़ी ई आ रही है तो सीधा ई लगा दो, है ना। ये जो बन रहे हैं इनका कुछ नहीं और होगा। बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बुद्धि में मान होगा या आन होगा ये बताओ पहले तो। बुद्धिमान है, आन जैसा कुछ है ही नहीं। देह बुद्धि पूरी अपनी अलग है, बचा कौन सा मान, कभी आन लगा दो वो बेजुबान में आ सकता है एक बार को, ये बुद्धिमान है। शिष्टता में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शिष्ट और ता, है ना भाई, शिष्ट और ता, तो कौन सा प्रत्यय हो गया आपका ता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है इनमें से नयन शब्द में प्रयुक्त कृत प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय तो पीछे ही जुड़ता है, ठीक है। तो पीछे जुड़ने वाले का नयन किसको बोलते हैं, आँखों का क्या है पर्यायवाची पहले तो। और नयन का मतलब हो गया आय, नयन, अयन, ए आ रहा है ना, ई जैसी या ऊ जैसी आवाज़ कहीं नहीं है, किसकी आ रही है अयन, नयन। तो अन प्रत्यय किस में जुड़ा हुआ है, नयन में। अगला है त्रय प्रत्यय से शब्द कौन सा है, यानी त्रय प्रत्यय यानी किसके लास्ट में क्या लगा है त्रय। अब आप बताओ, तो एक ही शब्द दिख रहा है आपको। अगर समझ में भी ना आ रहा हो तो ये देखो, दानशील में तो हो ही नहीं सकता, शिक्षक में नहीं हो सकता, निंदक में कहीं दिख नहीं रहता है, तो किस में दिख रहा है पितृ भक्ति, पितृ भक्ति। तो इसमें क्या जुड़ा है त्रय प्रत्यय। कुछ ऑप्शन से ही कर दोगे आप, आधे से ज़्यादा। इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, यानी जो रक्तिमा है क्या आवाज़ आ रही है इमा, ये अमा नहीं आ रही, इमा, रक्तिमा। तो क्या हो जाएगा इसमें प्रत्यय इमा। अगला है नीलिमा, नीलिमा में कौन सा उपसर्ग है नीलिमा। तो जब नीलिमा में जाओगे तो यहाँ भी किसकी आवाज़ आ रही है इमा, नीलिमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भक्षण, भक्षण में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है अन, भक्षण, ना तो क्षण है ना आन है, तो क्या हो गया अन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं हुआ है। अधेला, मटेला, अकेला या बघेला। तो ये क्या हो जाएगा मटेला। मटेला शब्द में क्या नहीं है एला, अधेला में भी है, अकेला में और बघेला में, लेकिन एला इसमें नहीं है मटेला में। मटेला में जैसे दो मात्रा आ रही है ना, है तो सब में एक एक इसमें, लेकिन प्रत्यय कौन सा एला ही है, लेकिन ये एला है इसमें, ये वाला नहीं है इसमें, ये है एला, दो मात्रा है, ठीक है ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चतुराई, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आई, चतुर, राई या आई, ठीक है। चतुर होता है या चतुराई होता है, ठीक है। चतुर हटा दोगे तो पीछे राई बचेगा या आई, इतना बता दो बस। तो हमारा यहाँ पे क्या बचेगा आई, चतुर आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चतुराई शब्द में कौन सा है, ये देखो आई, दो बार आ चुका है क्वेश्चन। देखो इनमें से लड़ाई में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इसमें, चतुराई हो या लड़ाई हो तो कौन सा प्रत्यय होगा आपका आई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहाव, बहाव शब्द में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, यानी कि वह बहा गया या वह या हाव या आवा या आव, बह प्लस आव, आवा जैसा कुछ नहीं है, हाव भी नहीं है ना बह, आव हो जाएगा। पूजा में कौन सा प्रत्यय है। देखो ये दोनों तो पहले ही काट दो, जय, जय प्रत्यय आगे जुड़ते हैं, पू भी नहीं, तो क्या हो गया आ, पूजा, ठीक है। तो इसमें क्या प्रत्यय हो गया ए, सीधा सीधा सारे आगे के दे रखे हैं, एक ही पीछे का है। करुणा में कौन सा प्रत्यय है। करुणा में, करुणा और प्लस में कंफ्यूज ही कर रहे हैं बाकी तो ये सब। कौन सा हो गया में, इसमें भी क्या है करुणा में, तो इसमें भी ए है। जो क्वेश्चन दो बार आया तो वो आपके लिए दो बार ही लिया गया है, ठीक है। इनमें कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। प्रत्यय यानी कि जो किसी के बाद में जुड़ रहा हो, बाद में। अभी प्लस योग, व्या प्लस याम,
अप या मान। अब एक चीज़ देखो, अभी अभी इसमें जुड़ा है उपसर्ग, व्यय में वी जुड़ा है, अप में अपमान जुड़ा है मान, लेकिन इनमें से किसी में भी कोई प्रत्यय नहीं है। ध्यान रखना, अभियोग, व्यायाम और अपमान किस में पढ़े थे हमने अभी? विसर्ग में, न कि प्रत्यय में। उपसर्ग थे आपके, उसमें थे ये तीनों। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलन प्लस सार। मिलन हटा दोगे तो आपका क्या रह जाएगा? सार जिंदगी में। अगला, सहानुभूति शब्द में प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? यानी मूल शब्द होना चाहिए और प्रत्यय। मूल शब्द क्या है? सहान प्लस भूति, सह प्लस अनुभूति, सहन प्लस अनुभूति, या आपका हो गया क्या? सहा प्लस अनुभूति। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो मूल भूति, भूति, भूति तो है ही, सहानु है, यह सह है, अनुभूति है। एक सेकेंड देखते हैं, इसमें शायद कुछ डाउट है। हाँ देखो, ये है, इसमें भूति मूल शब्द है, जबकि सह तथा अनु उपसर्ग हैं। ये उपसर्ग से मिलकर सहानुभूति शब्द की रचना करते हैं। यदि अनुभूति शब्द को लें तो इसमें क्या उपसर्ग है? सह, सहानुभूति, और प्रत्यय करने के बाद में प्रयोग किया गया है, जो कि गलत था। परीक्षा में यूपीपी ने क्या माना था आपका? यूपी की, इससे तो देख सकते हो कि आप ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड। ठीक है, यही तो इन्होंने उत्तर क्या माना था आपका? सी। संशोधित करने के बाद इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया, यानी इसके जितने नंबर थे सबको दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन भी गलत गलत आ जाते हैं। वैसे पहले सी माना था, सी में देखो सह प्लस अनुभूति, ये क्वेश्चन गलत था, सबको नंबर दिए गए थे इसके। आगे देखो, नशीला। अगर नशा हटा दूं तो पीछे क्या बचेगा? लीला, ईला, सीला या नशा। ठीक है, तो आप जब हटा दोगे नशीला तो आपका क्या रह गया? ईला। जैसे कि और शब्द हो सकते हैं, जहरीला, रसीला, रंगीला, तो सब में क्या है? ईला प्रत्यय है जो पीछे जुड़ा हुआ है। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रयुक्त है? सनसनाहट में क्या हो गया? सन हो गया, हट हो गया, सनसन या आहट, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? आहट प्रत्यय जुड़ा हुआ है इसमें। अगला क्वेश्चन है, गायक। इक है या एक है, ओ है या अक है? 35वें में बताना है आपको गायक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? अक, अक प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रत्यय लेखक शब्द के अंत में प्रयुक्त हुआ है? लेखक, लेखक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तंद्रालु, ये तो शब्द ही तंद्रा, तंद्रा क्या? तंद्रा हो सकता है, तो इसमें प्रत्यय ना तो आलू तो हो ही नहीं सकता, ना आलू ना आल, एक ही दिखाई दे रहा है क्या? लू, तो क्या हो जाएगा? तंद्रालु में लू। कुलीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? छो कुल हो गया तुम्हारा, ई की मात्रा बड़ी है तो ईन या न या कुल या लीन, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ईन, कुल प्लस ईन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? मात्रा देखो छोटी है या बड़ी है, तो इसमें क्या लगाओगे? नव, ईन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेद प्लस अना, ना तो दना होगा, ना आना, ना बदन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भावना में कौन सा प्रत्यय है? भाव, अना, अक है, अना बना ही होगा या इक और अक तो होगा नहीं, भावना। आप देखो, अना है या वना, वना भी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? भाव, भाव बै तो वहाँ चलेगी, क्या बचा? अना। अगला क्वेश्चन है, धड़ाक। धड़ाक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है,
तो इसमें कौन सा है, धड़, धड़क, अक या आक? क्या हो जाएगा, आक। कैसे गिर गया, धड़ाक, आक आ गया ना प्रत्यय। तैराक में भी कौन सा हो गया आपका, आक, है ना। बहुत सारे शब्द हैं, यही इनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो आए हुए हैं इनको ही तैयार कर लो, इनमें से कोई ना कोई पेपर में मिल जाएगा। अल्पायु शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, अल्पायु, तो अल्प वायु नहीं होगा ना, तो यू होगा ना, वायु का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, अल्प का तो आ गया था, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें, आयु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें पांडित्य, पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, यानी इसका लिखने का ही तरक अलग है, तरीका। तो पांडित्य, त्य हो जाएगा, ये पंडित तो मूल शब्द है इसमें, तो अगर पंडित, पंडित तय तक तो हो गया, तो बचा ये, क्या आ जाएगा इसमें, यह प्रत्यय, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कनिष्ठ शब्द का कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। कनिष्ठ में इष्ट है, इष्ट है या इष्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कनिष्ठ इष्ट, ठीक है। छोटी की मात्रा है तो ये आएगा इष्ट, ये ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, कन इष्ट ठह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है, फल इत, छोटी ई है, बड़ी ई है, फल आएगा, लित आएगा या तय आएगा, तो इसमें क्या है, छोटी ई है, देखते ही यहाँ पहुँच जाओगे आप इत पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। संबंधित में कौन सा प्रत्यय है, संबंधित, तो लास्ट में क्या आ रहा है, धित, सम नहीं हो सकता, धित नहीं हो सकता, बंधित नहीं हो सकता, क्या बचा आपका, इत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आध्यात्मिक, आध्यात्म प्लस इक है या कै है, आध्यात्म और इक की आवाज़ आ रही है तो क्या हो जाएगा आपका, आध्यात्मिक, इक जुड़ेगा ना, तो आध्यात्म अलग हो गया, इक अलग हो गया, क्या हो गया, आध्यात्मिक प्रत्यय। प्रदेशिक, प्रदेश प्लस इक, प्रदेश प्लस इक, देखो शब्द को तोड़ोगे तो आपको उत्तर उसी में मिल जाएगा, ऑप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नै प्लस तिक या नै प्लस इक, तिक या इक, नै तिक, छोटी की मात्रा है तो तिक आएगा नहीं, दो ई बचने की नहीं, क्या बचा आपका, छोटी ई, तो आपका हो गया ई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लड़ प्लस आकू या डाकू, कू, तो आपका हो गया लड़ प्लस आकू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से लुटेरे में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, लुट प्लस एरा, एक ए है या दो है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे दो मात्रा होती लुटेरा तो ये लगा देते, लेकिन एक ही मात्रा है तो ये लगाएंगे, ऊपर वाला गलत है, ठीक है, क्या हो जाएगा, लुट एरा। यही क्वेश्चन आपका लास्ट था, ठीक है। थैंक यू। जितनी भी आपको पढ़ाए गए हैं उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई सा शब्द आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बार इस चीज़ को रिपीट करें, एक एक चीज़ को कई कई बार पढ़ें, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।